Hello everyone, welcome back to Pruvi Nursing Classes. Everyone, thank you for your love and support. Keep watching the channel, subscribe the channel, share the channel to your friends and your community. चलिए इन लास्ट क्लासेस हम बात कर चुके हैं डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में एंड बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म को हमने लिस्ट करा था। उनमें से हमने 2 डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में हम जो है डिस्कस कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट 2 जो हमारे डिफेंस मैकेनिज्म्स है इंपॉर्टेंट उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो इनमें सबसे पहले हमने बात कर ली थी डिनाइल के बारे में एंड व्हाट इज रिप्रेशन। ये 2 तरह के डिफेंस मैकेनिज्म हैं जो इंडिविजुअल्स द्वारा यूज किया जाता है टू कोप अप विद द स्ट्रेसफुल और कंडीशन और कॉन्फ्लिक्टेड स्टेट में। चलिए अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। वन इज सप्रेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। The next defense mechanism is suppression and displacement. अब suppression में सबसे पहले हम इसका description देख लेते हैं। A deliberate or conscious attempt to push away unwanted or disturbing thoughts, consciously suppress impulses. ठीक है, अब ये बहुत ही अंडरस्टैंड करने वाली चीजें भी होती हैं। चलिए एक बार डिनाइल और रिप्रेशन का जो है वो देख लेते हैं। डिनाइल में क्या किया था? इट इज द refusal to accept the reality or fact that causes anxiety to the person. अब उसमें वो रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करेगा पर्सन जिससे उसको एंजाइटी होगी, दैट इज डिनाइल। एंड व्हाट इज रिप्रेशन? रिप्रेशन में इट इज द अनकॉन्शियस मैकेनिज्म दैट कीप्स पेनफुल आइडियाज और थॉट्स को डिस्टर्बिंग अवे, कॉन्शियसनेस से बिल्कुल दूर रखता है और अनकॉन्शियसली इम्पल्सिस को डिनाई करता है। इसमें हमने एग्जांपल दिया था जब एक बेबी को पेरेंट्स जो है अब्यूज करते हैं, लेटर ऑन उसको वो सब कुछ याद नहीं रहेगा, लेकिन वो कुछ कहीं ना कहीं उनके साथ बॉन्ड बनाने में डिफिकल्टीज उसको आएंगी। सो अब हम बात कर रहे हैं सप्रेशन की। व्हाट इज सप्रेशन? अ डेलिब्रेट और कॉन्शियस अटेम्प्ट है ये पर्सन का टू पुश अवे, उसको दूर करनी है, अनवांटेड और डिस्टर्बिंग थॉट्स जो उसको डिस्टर्ब कर रही हैं, कॉन्शियसली दूर करनी है, एंड कॉन्शियसली सप्रेस इम्पल्सेस, एंड कॉन्शियसली ही जो उसके इम्पल्सेस हैं उस टास्क के उसको सप्रेस करना है। फॉर एग्जाम्पल, अब इसमें एग्जाम्पल हम देखते हैं क्या एग्जाम्पल दिया गया है। A voluntary decision not to think about his argument with his girlfriend while going for an interview. अब एक लड़का है बॉय, कॉन्शियसली अपनी जो फाइट है उसकी गर्लफ्रेंड के साथ, तो उसके कॉन्शियसली वो उस चीज को जो है डिनाई मना करेगा एंड कोशिश करेगा उन कॉन्शियस जो अनवांटेड डिस्टर्बिंग थॉट्स हैं उनको कॉन्शियसली वो क्या करेगा, अपने से दूर रखने की कोशिश करेगा एंड कॉन्शियसली सप्रेस इम्पल्सिस। और उसको पता है दैट मुझे अभी अभी ये चीजें जो है सप्रेस रखनी है बिकॉज वो अपने एक इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू के लिए जा रहा है। ठीक है, दिस इज द सप्रेशन, डेलिब्रेट और कॉन्शियस अटेम्प्ट टू पुश अवे अनवांटेड और डिस्टर्बिंग थॉट्स, कॉन्शियसली सप्रेस इम्पल्सिस। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये तो सभी को नेम इसका इंडिकेट कर रहा है। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? क्या है डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेस करना चीजों को अपने से किसी लेस थ्रेटनिंग ऑब्जेक्ट पे, पर्सन पे, जो जो हमें उल्टा कह नहीं सकता या फिर कोई हमें हार्म नहीं है, उन पे हम चीजों को डिस्प्लेस करते हैं। ठीक है, अनवांटेड फीलिंग्स and frustration displaced on less threatening person or object. For example, ठीक है, अनवांटेड फीलिंग और फ्रस्ट्रेशन को डिस्प्लेस करना सिंपली ऑन लेस थ्रेटनिंग पर्सन और ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, a husband comes home after a bad day at the work and shout at her wife or children. ठीक है, कोई पर्सन है, बहुत ही उसका बैड डे से वो घर आया है, एवरीबडी इज वेटिंग फॉर हिम, वाइफ, चिल्ड्रन एंड जो भी उसके घर में है, बट सडनली ही शाउट ऑन चिल्ड्रन एंड
वाइफ ड्यू टू सम रीजंस, बिकॉज ऑलरेडी जो है ऑफिस से लेकर उसका एक माइंड सेट है वो ओके नहीं है, और वो सारी फ्रस्ट्रेशन अपनी वाइफ और बच्चों पे निकाल देता है. दैट इज डिसप्लेसमेंट. द नेक्स्ट हम करते हैं. सो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म्स के बारे में. देन फिफ्थ इज रिएक्शन फॉर्मेशन एंड सिक्स्थ इज रेशनलाइजेशन. ठीक है, इससे पहले हमने 4 कंप्लीट कर लिए. नाउ व्हाट इज रिएक्शन फॉर्मेशन? एंजाइटी प्रोड्यूसिंग और अनएक्सेप्टेबल फीलिंग्स are replaced with their exact opposite feeling and emotions. ठीक है, उनकी जो एंजाइटी और अनएक्सेप्टेबल फीलिंग्स हैं उनको पर्सन रिप्लेस करेगा विद एग्जैक्ट ऑपोजिट फीलिंग एंड इमोशंस. फॉर एग्जांपल्स, a jealous boy who hates his elder brother may show exaggerated respect and affection towards him. ठीक है, एक बेबी है, सॉरी एक बॉय है, वो अपने एक एल्डर ब्रदर से बहुत जेलस है, लेकिन अब ड्यू टू रिलेशन और ड्यू टू एनी रीजन अब उसको उससे जेलसी भी है, बट इन द अदर हैंड उसको रिस्पेक्ट भी करता है एंड अपना अफेक्शन भी शो करता है. ठीक है, तो इसका मतलब यही हुआ कि अपनी एंजाइटी प्रोड्यूसिंग और अनएक्सेप्टेबल फीलिंग को वो रिप्लेस कर रहा है इन रिस्पेक्ट हिज ब्रदर and to show affection to him. Next is rationalization. What is rationalization? Justification of one's unacceptable behavior or failure in a logic manner by giving socially approved reason. ठीक है, कैसे justification होगी? Justification of one's unacceptable behavior or failure in logical manner by giving socially approved reason. For example, a student who come late to the class may complain that hostel mess serve the food late. अब उसको क्या करना है, अपनी जो उसकी अपनी एक जो उसका टाइम पे ना आना है, तो वो क्या कहेगा, दैट जो मेस के लोग हैं वो खाना जो है हॉस्टल में वो लेट दे रहे हैं, दैट्स व्हाई आई एम लेट, जबकि वो अपने किन्हीं रीजंस की वजह से स्कूल में क्लास में आना लेट रहेगा. ठीक है, तो दिस इज रेशनलाइजेशन, जस्टिफिकेशन ऑफ वंस अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर. अब उसके जो बिहेवियर है दैट इज अनएक्सेप्टेबल होगा क्योंकि वो क्लास में लेट पहुंच रहा है, बट उसे वो पॉजिटिव करने के लिए क्या करेगा, इन अ लॉजिकल मैनर जो है अपने बाय इन द लॉजिकल मैनर बाय गिविंग सोशली अप्रूव्ड रीजन. अब वो सोशली ऐसी चीजों को सामने रखेगा कि हाँ लगेगा दैट ऐसा हुआ होगा, दैट्स व्हाई ही इज लेट. दैट इज रैशनलाइजेशन. ठीक है, रीजंस दे रहा है वो दैट कि ऐसा हुआ था, दैट्स व्हाई मैं जो हूँ क्लास में एंटर करने के लिए लेट हो चुका हूँ. सो गाइस, बहुत ध्यान से ये हमें डिफेंस मैकेनिज्म जो है बहुत अच्छे से याद करने हैं, क्योंकि अब हम इनको लर्न कर रहे हैं, अच्छे से स्टडी कर रहे हैं फॉर द एग्जाम प्रेपरेशन. सो एवरीबॉडी स्टे कनेक्टेड विद पूवी नर्सिंग क्लासेस. मिलते हैं अदर डिफेंस मैकेनिज्म के साथ इन नेक्स्ट क्लासेस एंड सब्सक्राइब द चैनल. मेनी मोर वीडियोस आर कमिंग टू यू. थैंक यू.